भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही हम लोग इस पूरे घपले घोटाले की युवाओं के साथ जो प्रताड़ना हुआ है, मानसिक प्रताड़ना हुआ है, उसकी सीबीआई से जांच कराने की भी घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के माध्यम से किया है। साथ ही साथ युवा सारथी योजना, जो हमारे संघर्षरत स्नातक और स्नातकोत्तर युवा साथी है, उनको 2 सालों तक एक बहुत दबाव न पड़े उन पर, 2 सालों तक उन सभी युवा साथियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही हम 2000 रुपये उनको एक तरह से सहयोग के रूप में देने का भारत सरकार काम करेगी। ऐसे ये राशि बहुत पर्याप्त नहीं है, लेकिन वैसे युवा साथी जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, इस सरकार के गलत कारगुजारियों के कारण उनका समय पार हो गया है, ऐसे सभी साथियों को एक छोटा सा प्रयास सरकार की ओर से उनके दस्तक तक देने का काम किया जाएगा। उसी प्रकार से हम सब जिस इलाके में रहते हैं, हम तो ज़्यादा पीड़ित लोग हैं। जिस प्रकार से इस इलाके के अंदर बांग्लादेशी घुसपैठियों के बढ़ते प्रभाव के कारण जल जंगल जमीन सब असुरक्षित हुए हैं। यहाँ लव जिहाद, लैंड जिहाद होते हुए अब वोट जिहाद तक जनप्रतिनिधि बदलने की भी तैयारी हो रही है। ऐसे सारे विषयों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी इस रोटी बेटी और माटी की जो पुकार है, इस पुकार को सुनते हुए हम बांग्लादेशी घुसपैठियों का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ हम एनआरसी लाने का काम करेंगे और एक एक बांग्लादेशी को चुन चुन करके न केवल साहेबगंज जिला से बाहर बल्कि बांग्लादेश के सीमा में भी उनको घुसाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली है। उसी प्रकार से हमारी पूर्व के रघुवर दास जी की सरकार में जो हमारी माताओं को सशक्तिकरण करने की दिशा में 1 रुपया में रजिस्ट्री देने की जो योजना चल रही थी, जिसको हेमंत सोरेन जी की सरकार ने बंद करने का काम किया, उस योजना को हम लोगों ने तय किया है कि 50 लाख रुपए तक मूल्य की अचल संपत्ति पर पंजीकरण के लिए उसको स्टाम्प ड्यूटी महिलाओं के नाम पर करने के बारे में विचार घोषणा पत्र में किया गया है। उसी प्रकार से बीएड, नर्सिंग और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए निःशुल्क शिक्षा और जो निजी संस्थानों में भी विद्यार्थी पढ़ते हैं, उसका भी खर्च सरकार वहन करने का काम करेगी। अनेक प्रकार की योजनाएं हम लोगों ने तय किया है कि 10 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज, एक साहेबगंज जिला का भी पुराना मांग है, हमने लगातार सदन में किया। तो भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में इस बात को परिलक्षित हुआ है कि 10 नए मेडिकल कॉलेज हम लोग साहेबगंज सहित 10 नए मेडिकल कॉलेज हम लोग खोलने का काम करेंगे। और प्रधानमंत्री जी का जो आयुष्मान भारत योजना है, 70 वर्ष से ऊपर के जो व्यक्ति हैं उनको 10 लाख तक उनको निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराने के बारे में हम लोग काम करेंगे। उसी प्रकार से धान का जो खरीद मूल्य है, धान का खरीद मूल्य 3100 रुपया प्रति कुंटल, और वो भी 24 घंटे के अंदर किसान भाइयों के खाते में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि किसान भाइयों के खाते में उनको पहुंचे। इस प्रकार से 2-3 और विषय जो आप सबके माध्यम से संकल्प पत्र में जिन भावनाओं को रखा गया है, एक तो जो ये संताल पड़ना है, इस संताल पड़ना में जहां एक और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन के माध्यम से रोजगार देने के बारे में घोषणा पत्र में हम लोगों ने संकल्प पत्र के रूप में रखा है, वहीं बाबा बैद्यनाथ धाम सर्किट, बाबा बासुकीनाथ सर्किट और साहेबगंज जिले के अंदर बहने वाली जो माँ गंगा का विरल प्रवाह है, इसको भी सांस्कृतिक सर्किट के रूप में विकसित करने के बारे में, जो 83 किलोमीटर गंगा का हमारा इलाका प्रभावित होता है, उसको सांस्कृतिक सर्किट के रूप में संताल पड़ना को एक पर्यटकीय दृष्टिकोण से भी, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विकसित करने के बारे में हमारी संकल्पना है। भारतीय जनता पार्टी का यह जो संकल्प पत्र है, इस संकल्प पत्र में हम लोगों ने राज्य की जनता से और विशेष करके साहेबगंज जिले वासियों से 2 महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा जरूर उल्लेख करना चाहेंगे आपके माध्यम से। एक तो संथाल परिणाम की जो प्रकृति है, तो यहाँ पर उद्योगों का काफ़ी अभाव है, तो इस दृष्टिकोण से भी एक रोजगार की उपलब्धता को लेकर के यहाँ के जो भी स्थानीय जरूरतें हैं उस दिशा में एक कॉरिडोर बनाते हुए
ताकि अधिकाधिक रोजगार, इकोनॉमिक कॉरिडोर, आर्थिक रेखा और उसका साहेबगंज एक सशक्त माध्यम बनने जा रहा है। तो इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में भावनाओं को समाहित किया है। वहीं दूसरी ओर एक गंगा पुल, जिसके बारे में आप सब जानते हैं कि 2014 से पहले ये जो सत्ता केंद्र में रही, राज्यों में रही, उन लोगों ने यहाँ की भावनाओं को किस प्रकार से कुचलने का काम किया था। 2014 के बाद जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बने, आदरणीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी बने और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनी और प्रत्याशी के रूप में जब यहाँ की जनता के बीच में मैं गया था तो हमने इस भावना को कहा था कि मेरे कार्यकाल में अगर गंगा पुल का काम चालू नहीं हो पाया तो मैं अनंत ओझा खुद के लिए वोट मांगने आपके चौखट पर नहीं आऊँगा। यह विश्वास भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता ही कर सकता है। और आज मैं आप सबके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा संकल्प पत्र है, इस संकल्प पत्र में हम लोगों ने कहा है कि साहेबगंज जिले के राजमहल में गंगा नदी पर पुल निर्माण के कार्य में हम लोग तेजी लाने का काम करेंगे। राजमहल से मानिकचक गंगा पुल निर्माण करने के बारे में हम सब लोग उस दिशा में भी भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार बनने पर इस कार्य को अधिक तेज गति से इसको जल्द से जल्द पूरा कराने की दिशा में काम किया जाएगा। इसी प्रकार से अनेक भावनाएं जो आप सबको डिजिटल माध्यम से आपके नंबर पर हम लोग अभी प्रेषित कर देंगे। अनेक संकल्पों को जो राज्य की अपेक्षा है, जनाकांक्षा है, इस राज्य के 3 लाख से भी अधिक लोगों ने लिखित सुझाव दिया, 55,000 से अधिक लोगों ने व्हाट्सएप के माध्यम से दिया, स्कैनर के माध्यम से हजारों लोगों ने दिया, प्रबुद्ध जनों ने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता के पास मिलकर के सुझाव दिया। तो भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है, यह राज्य के अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठे हैं उनके चेहरे का समावेश है, जो युवा साथी है उनके भावनाओं का समावेश है, जो मातृशक्ति का हमारी जो भावना है उसका समावेश है, जो हमारे किसान भाई हैं, जो पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार की जो योजना थी कृषि आशीर्वाद योजना, जिस सरकार ने बंद करने का काम किया, इसका समावेश है। ऐसी सारी भावनाओं को समाहित करके और राज्य की जनता के बीच में हम जनादेश के लिए आए हैं और यह सामान्य जन की जो आकांक्षा अपेक्षा है उन अपेक्षाओं को समाहित करने का काम किया गया है। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में हर वर्ग को यह विश्वास है कि भाजपा जो कहती है उसे हर हाल में पूरा करती है। यह भाजपा का घोषणा पत्र हमारे लिए संकल्प पत्र है, वचन पत्र है और इन्हीं भावनाओं के साथ आप सबके बीच में आज संवाद करने का मुझे अवसर मिला। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। आपके मन में कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं।